ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, हाय मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। एक नई शुरुआत, एक नए दिन के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का वादा और अपने साईं से एक प्रार्थना कि प्रभु, ये जीवन अत्यंत कठिन है। हर एक पल जीना बहुत कभी कभी मुश्किल हो जाता है मेरे नाथ, लेकिन आपका ये दीदार, आपका ये प्यार, आपका दिया हुआ हौसला मुझे हर बार खड़े होने का साहस देता है, हिम्मत देता है कि नहीं, हारना नहीं है, जीत अभी बाकी है। तुम जीतोगे, तुम आगे बढ़ोगे, इसलिए उठो, हिम्मत रखो और साईं का नाम लेकर एक कदम और बढ़ो। देखना ज़िंदगी तुम्हें क्या कुछ सिखाती है। मुश्किलें ज़िंदगी में इसलिए नहीं आती कि आप हार जाओ, मुश्किलें ज़िंदगी में इसलिए आती हैं क्योंकि तुम एक और अनुभव लो, एक और तरीका सीखो ज़िंदगी जीने का। क्योंकि हम इस ज़िंदगी को जी रहे हैं, हर नए दिन कुछ सीख रहे हैं, कुछ मिल रहा है, कुछ खो दे रहे हैं, लेकिन मिलने पर भी एक अनुभव है और खोने पर भी एक अनुभव है। खोने के बाद जब पाने की बारी आती है तो बहुत सतर्क होकर हम उस चीज़ को लेते हैं कि कहीं कुछ फिर वैसा तो नहीं मिल जाएगा। तो ये सब भगवान की लीला है, वो लीला करते हैं और हम उस लीला को निभाते हैं और उस पर चलना पड़ता है, क्योंकि होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है, बस हमें सही और गलत का चयन खुद करना होता है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में अपने भगवान से कहते हैं कि देवा बाबा, हम तो नादान है, ना समझ है, इतनी समझ नहीं है कि किस चीज़ को चुना और किस चीज़ को नहीं चुना। हम कई बार भटक जाते हैं बाबा, लेकिन आप हमें भटकने से बचाइएगा, आप हमें गलत दिशा में जाने से बचाइएगा। सही गलत का फ़र्क आपसे ही करना सीखा है, आप ही समझाइएगा। मैं जहाँ पर गलत हो जाऊँ आप मुझे संभाल लेना, मैं जहाँ पर कुछ गलत करने लगूँ आप मुझे रोक देना साईं, आप मेरा मार्गदर्शन करना। और हम जिन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं उन सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उन सभी के परिवार में खुशियाँ बनी रहें, उन सभी का आने वाला जीवन सुखदायी हो। मेरी आपके श्री चरणों में देवा यही प्रार्थना है और इस प्रार्थना को स्वीकार करके आप हम सब पर कृपा करें ताकि हमारा जीवन, हम जिन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं उनका जीवन सदा सुखमय बना रहे, सदा सुखों में रहे। जय साई राम मनु जी और जय साई राम साई दरबार परिवार। आप सबसे मैं अभी थोड़े दिनों पहले का अनुभव और आज का अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैं इंडिया में नहीं रहती, बाहर रहती हूँ और थोड़े दिन पहले मेरी मम्मी काफ़ी बीमार हो गए थे यहाँ पे। वो यहाँ पर मम्मी पापा अकेले इंडिया में ही रहते हैं। मैं बहुत परेशान थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और मैंने ऐसे ही बस अनु का नंबर लगाया और लकीली 2 रिंग में ही अनु ने फ़ोन उठा लिया। इतनी मधुर आवाज़, इतनी मीठी आवाज़ कि बस जैसे ही मैंने अनु की हेलो सुनी और मेरा रोना ही नहीं रुका। मैं उनसे कुछ बात भी नहीं कर पा रही थी, बस यही बोल रही थी कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अनु ने मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत आराम से समझाया और कहा कि वो बाबा से प्रार्थना करेगी कि सब कुछ ठीक हो जाए। और मेरी हिम्मत भी थोड़ी उसके बाद बंधी। मैंने अब 2 दिन बाद ही अपने ऑफिस में पूछा तो मुझे छुट्टी भी मिल गई और मैं 4 दिन के अंदर अंदर इंडिया आ गई उनके पास। जब तक मैं पहुंची तो थोड़ी सी मम्मी की तबीयत सुधर चुकी थी और लकीली मैंने उनके काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए तो पता चला कि पापा की तबीयत, जो वो मेडिकेशन कुछ थोड़े दिनों पहले से खा रहे थे, वो उन्होंने अपने आप ही बंद कर दी। उसकी वजह से उनकी तबीयत भी काफ़ी बिगड़ चुकी है। तो बस पिछला हफ्ता तो सारा डॉक्टर्स के चक्कर काटने में लगे। पापा से प्रार्थना भी खूब की कि बाबा जो भी हो सब रिज़ल्ट्स ठीक आएँ। पापा की दया से अभी भी उनकी सेहत इतनी नहीं बिगड़ी थी और दवाइयाँ सही समय पर शुरू हो गई। ये सब बाबा का ही आशीर्वाद है। मैं नहीं जानती कैसे हुआ, बस ये जानती हूँ कि अनु ने प्रार्थना की थी और उसी के वजह से ये सब कुछ, और आप साई दीदार परिवार वालों की सबकी प्रार्थना से ही ये सब कुछ संभव हो पाया और बाबा के आशीर्वाद से संभव हो पाया। आज कल की और आज की लीला ये है कि थोड़ा जैसे ही उनकी हालत सुधरी तो मैं यहाँ उनके बैंकों के काम, घर की ठीक ठीक जो मरम्मत करवानी, ये सब में लगी हुई थी। तो कल मैं
बैंक के काम के लिए ही बाहर गए हुए थे हम लोग। और शाम को आके मैंने बुक्स वगैरह जो भी हैं सब कुछ वो पापा को हैंड ओवर कर दिया। और उसके बाद दिन की बाकी सारी दिन बीत गया। सुबह आज 4 बजे मुझे अचानक से ध्यान आया कि जो उनका आधार कार्ड और जो पैन कार्ड है वो मैंने उनको नहीं दिया। अचानक से मेरी नींद खुली और मैंने उठ के अपना पूरा बैग टटोलना शुरू किया, क्योंकि ज़्यादातर जो सब पेपर थे वो तो मैंने उन्हें दे दिए थे, लेकिन अब आधार कार्ड और पैन कार्ड उनका ना तो मुझे मेरे पर्स में मिले और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि मैंने उनको दिया है। मैं 2-3 दिन बाद वापस लौट रही हूँ, तो इसलिए मेरी एकदम से घबराहट शुरू हो गई कि 2-3 दिन में मैं कैसे भाग दौड़ करके ये सब कुछ कैसे बनेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और घबराहट भी हो रही थी कि अब उनको भी मैं किस तरह से बताऊं कि लगता है कि कार्ड्स वगैरह सब खो गए हैं। मैंने सुबह 4 बजे ही बैठकर बाबा से प्रार्थना की, 11 वचन बोले, बाबा से मिन्नत की कि हे बाबा सब कुछ ठीक हो और किसी तरह से कार्ड्स मिल जाएं तो मैं आपकी ये लीला ज़रूर शेयर करूँगी। आज सारा दिन मैं जहाँ जहाँ कल मैं पापा को किराने की दुकान पे और मैं कुछ सामान लेने जहाँ गई थी, बैंक भी गई थी, तो मैं सब जगह जाके मैंने पूछा कि भाई अगर वो कार्ड्स मिल जाएं, लेकिन सब ने मना कर दिया कि नहीं, कहीं नहीं है। गाड़ी में भी चेक किया, जिस रास्ते से मैं पैदल गई थी वहाँ पे भी पूरे रास्ते टटोलती गई, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। दोपहर तक होते होते मेरे हाथ पैर थोड़े घबराहट भी होने लगी काफ़ी। मैं खूब बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि हे साईनाथ मेरी इस तरह से परीक्षा मत लो, अब इतना समय नहीं है कि मैं नए कार्ड भी बनवा पाऊँ और उनके बिना सारे काम रुक जाएंगे। मैं खूब प्रार्थना कर रही थी। तो शाम के समय ऐसे ही पापा से बात हुई तो कहने लगे कि कार्ड तो यहीं पर ही हैं। मुझे इतनी तसल्ली मिली, आप मानोगे नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं याद कि मैंने कब उनको वो कार्ड दिए। हाँ मुझे याद है कि मैंने उनकी बैंक की किताबें, पासबुक सब उनके हाथ में दिए हैं, लेकिन कार्ड्स क्योंकि मैं एक अलग पर्स में रखती हूँ वो मैंने खोला ही नहीं और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि मैंने उन्हें कब वो दिए कार्ड। बाबा की कृपा से कार्ड्स घर में ही थे, मिल गए, बहुत तसल्ली हुई। मैंने प्रार्थना की थी कि हे साईनाथ अगर वो आराम से मिल जाएं तो मैं आजकल ये अनुभव आज की आज ही शेयर करूँगी। तो मैं ये अनुभव शेयर कर रही हूँ। मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। अनु आप तो एक तरह से बायजा माही ही हैं, जिसे सब भक्त बोलते हैं। ये एक नया परिवार है जिससे हम सब जुड़ गए हैं, पता भी नहीं चला कब जुड़ गए हैं। अब तो रोज़ प्रार्थना भी सुननी है, रोज़ उसके बिना मन भी नहीं लगता। आपकी मधुर आवाज़ सुने बिना मन भी नहीं लगता, 11 वचन सुने हुए बिना भी मन नहीं लगता। अभी थोड़ी देर 2 दिन पहले ही जो एक छोटी बच्ची के 11 वचन थे, कितने प्यारे वचन थे वो। कितने अच्छे हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे, कितने अच्छे हैं हमारे माँ बाप जो हम सब जो इन बच्चों को ये सब सिखाते हैं। मेरी बाबा से यही प्रार्थना है कि हे साईनाथ सब नए छोटे बच्चों को अपनी शरण में लेना, ताकि आपकी वो जय जयकार करते रहें और आपकी जय जयकार पूरे विश्व में इसी तरह से गूंजती रहे। जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद शैली जी आपका। माता पिता सभी के सुखी रहने चाहिए, सबके जीवन में खुशियाँ रहनी चाहिए और खुशियाँ देने वाले के जीवन में अत्यधिक खुशियाँ आती हैं, इस बात में कोई शंका नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और दुख देने वाले के जीवन में अत्यंत दुख, इसलिए घबराए नहीं, परेशान नहीं हो। जिसका साथी साईं होना उसे फिर किसी और सहारे की आवश्यकता ना थी, ना है, ना कभी होती है। हम बाबा वाले थे, बाबा वाले हैं और जीवन भर साईं के कहा के ही इस जीवन को कंप्लीट कर देंगे। तो आइए अब 11 वचनों के साथ दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। साईनाथ सबका भला करें। आइए मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर,
त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। मेरे साईं सबका भला करें, मेरे साईं सब पर कृपा करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।